हैव सेंसरोमोटर न्यूरोपैथी, जो कि मेरे फादर से आई है प्रॉब्लम। मैं पहले ठीक थी टिल 12 ईयर्स ऑफ एज, बट फिर मुझे भी इफेक्ट होने लगा धीरे धीरे। बट आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज, व्हेन दैट वाज द ईयर 2019 व्हेन आई कंप्लीटली लॉस्ट माय वर्किंग एबिलिटी। कुछ लोग दर्द से हार जाते हैं और कुछ उसी दर्द को किताबों में लिखकर अमर कर देते हैं। 17 साल की इर्तिका महराज एक ऐसी लड़की जिसे चलने में तकलीफ होती है, लिखने में दर्द होता है, पर फिर भी उसने 3 किताबें लिखी है। ये कहानी है हिम्मत की और उन ख्वाबों की जो बेचैनी में भी जिंदा रहती है। जैसा कि आपने कहा ये आपको जेनेटिक मिला था, तो डॉक्टर से जब आपने रुजू किया तो उन्होंने आपको एक वे आउट क्या बताया इसके बारे में? डॉक्टर्स ने जितना भी अभी तक बताया, सिर्फ मेडिसिन रखे। अभी तक जो मुझे प्रॉब्लम है उसका मुझे नहीं लगता इलाज निकला है। इवन कि सीनियर डॉक्टर्स को दिखाया, बाहर से डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने जीन टेस्ट भी करवाया, जिसके लिए बहुत ही पैसे लगते हैं, जो मैंने करवाया सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बट वहाँ पे वीकनेस पॉजिटिव आया। ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बस अब अल्लाह ताला पर सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये आजमाइश मुझ पर डाली है। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। इर्तिका जी, आपकी डेली लाइफ में ये कंडीशन आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है? आपके उठने बैठने में, आपके खाने पीने में, आपकी इंटरेक्शन में आपकी फैमिली के साथ, उस चीज़ में किस तरीके से आप इस चीज़ से कोप अप करते हैं? फैमिली में तो नहीं, फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। मुझे लगता है सोसाइटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी में जाकर कभी जब सोशलाइज होती हूँ, कभी ना कभी डिसअपॉइंट फील होता ही है। कुछ लोग हंसते हैं ओनली बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए इन सबको नज़रअंदाज करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे हैंडल करती हूँ मैं अपने डे टू डे स्ट्रगल्स। मैं तब भी, जब से ये प्रॉब्लम हुई तब से स्ट्रगल कर रही हूँ, अब भी कर रही हूँ, आगे भी करनी है। इट डजंट मीन कि मैं अपनी ज़िंदगी में हार मानूँ। जिस इंसान को अल्लाह ताला सब्र देता है, हिम्मत देता है, उस इंसान को कभी कोई गिरा नहीं सकता, और वो इंसान कभी हार नहीं मान सकता, मुझे लगता है। हाँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे करनी है स्ट्रगल, तो मुझे हार नहीं मानी है अपनी ज़िंदगी में। सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे जिस्म के हिस्सों को कमज़ोर करती है। कभी हाथ का लिखना मुश्किल हो जाता है, कभी पैरों का चलना। लेकिन इर्तिका ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास एक और ताकत थी, और वो है कलम। इर्तिका जी, अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। जब आपको ये कंडीशन इसने आपको इफ़ेक्ट किया था तो आपका रद्द-ए-अमल कैसा रहा? आपकी पढ़ाई पे इसका कैसा असर पड़ा? और अब आप बुक्स भी लिख रहे हैं, तो इस चीज़ की मोटिवेशन आपने कैसे लाई? ड्यूरिंग माई प्राइमरी स्कूल डेज़ मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। फिर लेकिन इंसान धीरे धीरे सीख जाता है। जब मैं बाहर निकलती थी, कभी कभी मुझे व्हीलचेयर पर फिर निकलना पड़ता था, जब मुझे बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। फिर सोसाइटी में मुझे वो फेस करने पड़ते थे जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरी वो एज थी जो मतलब बच्चों को खेलने की उम्र होती है, वो तब मेरी वो उम्र थी जब मैं वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रही थी। जब मैंने सोसाइटी में देखा कि सोसाइटी कैसे मुझ पर हंस रही है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे मैंने फेस की, इंसल्ट्स मैंने फेस की सोसाइटी में, मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगा था। आई वॉज एक्सप्रेसलेस। लेकिन फिर मेरी एक रूटीन बन गई। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, मैंने कैसे मतलब इस फील्ड में काम किया, फिर मेरा ये रूटीन बन गया। मैं अकेली रहती थी कमरे में, फिर मैं लिखती थी। कोई ना कोई थॉट मेरे जहन में आता था, मैं प्रेफर करती थी लिखना। वेदर इट इज़ जॉयफुल और सॉरोफुल, आई प्रेफर टू राइट। मैंने एक दिन सोचा, फिर क्या पता मैं मतलब इस राइटिंग की मदद से अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने वहाँ पे मतलब कुछ बोला नहीं ना, मैं लोगों को जवाब देती थी कि मैं इंसल्ट फेस करती थी, मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी, और मैं सारे इमोशंस अपने अंदर रखती थी और लिखना स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मुझे ये आइडिया मिला
कि हाँ, मैं अपने इस राइटिंग की वजह से दूसरे लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा सकती हूँ, मैं क्या फेस कर रही हूँ सोसाइटी में वो पहुंचा सकती हूँ। तो मुझे लगता है राइटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इट हेल्प्ड मी अ लॉट, इट हेल्प्ड मी टू रिड्यूस माई ओवर थिंकिंग, टू रिड्यूस माई स्ट्रेस, इट हेल्प्ड मी टू ओवरकम माई ओवर थिंकिंग। तो मुझे लगता है ये इसका बेस्ट एडवांटेज है जो कि मैंने उठाया है इस राइटिंग का एडवांटेज। तो इट हेल्प्स मी टू काम माई माइंड ऑल्सो। मुझे लगता है राइटिंग अब मेरे पास सिर्फ यही एक वेपन है जिससे मैं अपने पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, इमोशंस लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा ये सबसे बड़ा वेपन है अब मेरे पास, जो कि मुझे मतलब फ़ख्र है कि मैं इस फील्ड में हूँ, इन दिस फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन दिस फील्ड ऑफ राइटिंग। जब लोग सो रहे थे, इर्तिका जाग रही थी, दर्द के साथ, थकान के साथ, लेकिन उसके लफ्जों में ताकत थी। हर पन्ने पे उसने अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा लिखा। लोग कहते हैं 17 साल में जिंदगी बस शुरू होती है, पर इर्तिका ने इस उम्र में वो लिखा जो लोग शायद पूरी जिंदगी में नहीं लिख पाते। उसकी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं, उसका जीना भी है। इर्तिका जी, अगर आपकी राइटिंग की बात करें तो इसका सफ़र कैसे आपने तय किया? अपने राइटिंग की जो ये चाह है ये कैसे आई, और अभी तक आपने राइटिंग में कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 3 किताबें तहरीर करवाई है। मैंने सोसाइटी में नाम भी कमाया। आज लोग मुझे यंगेस्ट राइटर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मुझे स्पेशली एबल्ड यंगेस्ट राइटर के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ मैं राइटर ही नहीं, मैं ऑथर ही नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, पोइटेस भी हूँ। आई प्राउड टू बी अ दिव्यांग एम्बेसडर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल वर्ल्ड। तो अभी तक मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नवाजा गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पुलवामा है, उन्होंने कई बार नवाजा है। यहाँ तक कि चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, हमारा जो कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने नवाजा है। वो तभी इसीलिए जब मैंने मतलब सोसाइटी को दिखाया कि मुझ में कुछ एबिलिटीज़ है, मैं कुछ कर सकती हूँ, जब मैंने सोसाइटी को कुछ दिया। आपकी बुक्स के बारे में बात करें तो अभी तक आपने बोला कि आपने 3 बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में आप ज़रा मुख्तसर सा थोड़ा कुछ। तो पहली बुक मैंने लिखी थी द स्टार शाइन्स इन द डार्क 2021 में, जो कि एक फिक्शनल बुक थी जिसमें मैंने मतलब जो मैं उन दिनों फेस कर रही थी चैलेंज, फिर मैंने सोचा कि अपना जो मेरा ये है दिमाग, उसको थोड़ा काम रखने के लिए मैं फिर कुछ स्टोरीज़ लिखती थी ताकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहे। वो स्टेबल रही ओनली बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग। मैंने सबसे पहली बुक फिर पब्लिश की द स्टार शाइन्स इन द डार्क के नाम से। लोगों ने मुझे इसी नाम से जाना, द स्टार शाइन्स इन डार्क। तो सपोर्ट भी किया कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी। कोई बात नहीं, बोथ आर बेनिफिशियल फॉर मी, बोथ विल हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड, बोथ विल हेल्प मी टू इम्प्रूव। तो दूसरी बुक की बात करें तो मैंने दूसरी बुक लिखी डिज़ायर्स फॉर इल्यूजन्स 2023 में। वो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया नॉन फिक्शन फील्ड में काम करना। मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन यहाँ पे ये बात है, मैंने अभी तक अपने बारे में खुद कुछ नहीं लिखा है, या तो मैं आगे नहीं लिख सकूँगी अपने बारे में खुद कुछ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं कुछ और लिखूँ ताकि लोग मुझे उस राइटिंग की वजह से जाने। खुद पर या खुद की ज़िंदगी पर मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा है अभी तक। मैं बस वो लिखती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या शॉर्ट कोट्स लिखती हूँ मैं। आफ्टर दैट ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, द इमोटिव क्रॉनिकल्स, अल्हम्दुलिल्लाह भी इस मंथ में, पिछले मंथ में मैंने शाया करवाई। अभी इसका लॉन्च बाकी है, इसका लॉन्च भी होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। तो आप सबके दुआओं की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। जिंदगी ने इर्तिका से रफ्तार छीन ली, लेकिन उसने कलम उठाकर खुद अपना रास्ता लिखा। हर लफ्ज़, हर किताब उसकी हिम्मत का सबूत है। शायद चलना मुश्किल हो, पर सोचना, लिखना और सपने देखना ये कभी कोई बीमारी नहीं छीन सकती।